हेलो दोस्तों, इस वीडियो में भारत की नदियों से पूछे गए 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। कावेरी, नर्मदा, गंगा, इनका उद्गम भारत पे है। ब्रह्मपुत्र की भारत पे नहीं है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के समीप से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा, गोदावरी और महानदी, ये सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किन दो नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो नर्मदा और सोन दोनों नदियां अमरकंटक से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है किस नदी के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये दो नदियां विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा, ये सभी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। अमरावती नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी कच्छ की रण में समाहित होती है? तो कच्छ में समाहित होती है लूनी नदी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदियां जिनमें कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शरावती, नर्मदा, माही और साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी किस नदी से मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें क्वेश्चन पूछा है बेतवा नदी किस नदी से नहीं मिलती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है हुगली नदी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हुगली नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है? इसका ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, गंगा और यमुना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28वां है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है वह है ऑप्शन सी माही। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? तो यमुना में नहीं मिलती सोन नदी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोमुख से। अगला क्वेश्चन है, भारत की नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगरी नदी किसकी सहायक नदी है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुंगभद्रा नदी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, गोवली नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोवली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा महानदी बनाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन से है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जानापावा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इंदौर के समीप जानापावा की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सतलज, ब्रह्मपुत्र, तो ये सभी नदियाँ मानसरोवर झील के पास से निकलती है, इसका सही